क्लास 8 में देख रहे हैं, अध्याय 11 में सीधा और प्रतिलोम समानुपात में। अभी हमने पिछले क्लास में बताया सीधा समानुपात किसे कहते हैं। अभी हम समझेंगे प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात का मतलब उसी में जस्ट बताए थे कि अगर दो तरह की राशियों की तुलना करेंगे, अगर एक राशि बढ़ रहा है और दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा तो सीधा हो रहा था। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एक राशि को बढ़ा रहे हैं और दूसरी बार में वो राशि घट रही है, या अगर एक राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी राशि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब हम कहेंगे कि हमारा जो प्रश्न है वो प्रतिलोम समानुपात में है। जैसे कि क्वेश्चन को समझेंगे तब समझ आएगा। 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ समझो 10 मजदूर है, एक दो तरह की राशि है, एक मजदूर है एक दिन है। यहाँ क्लियर है कि x1 बराबर आप 10 मान लिए, y1 बराबर 15 मान लिए। अब आप सोचिए कि अगर मजदूर हमने 30 बढ़ा दिया है, 10 मजदूर लगा रहे तो 15 दिन में हो रहा था, अब हमने 30 मजदूर कर दिया, मैंने मजदूर की संख्या तो मैंने बढ़ा दिया। अब सोचना अपने से है कि अगर मजदूर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। अरे 10 मजदूर कर रहा 15 दिन में और 30 मजदूर लगाएंगे तो अंदाज से सोचो कि जब मजदूर ज्यादा लगाएंगे, उनको घर को पेंट करना था या कुछ करना था, तो मजदूर जब ज्यादा लगाएंगे तो आप ज्यादा दिन लगाएगा कि कम लगाएगा, उतना तो समझ में आना चाहिए। तो कम लगेगा। इसका मतलब कि दूसरी तरफ दिन वाली राशि क्या हो रही है, घट रही है। एक तरफ मजदूर वाली राशि बढ़ा रहे हैं तो दिन वाली राशि क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब है कि ये जो राशियां हैं वो प्रतिलोम समानुपात में है। कैसी समानुपात में है, इसीलिए अब यहाँ x1 y1 मान लेंगे, x2 मान लेंगे, y2 मान लेंगे। तो अब प्रतिलोम समानुपाती का फॉर्मूला जो है x1 गुने y1 बराबर x2 गुने के y2। x1 10 गुने 15 है ना, बराबर 30 गुने के y2। और इसको काटेंगे तो हमको 1 0 से 1 0 और 3 से 5 15 और y2 और 5 दिन। मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि हमें जब मजदूर बढ़ाया तो दिन कम लगेगा, कितना 5 दिन लगेगा। तो मैंने उसी को लिखा है कि जब दो प्रकार के राशियों की तुलना के समय यदि पहली राशि के वृद्धि हो जाने से, है ना, दूसरी राशि में कमी हो जाए, या पहली राशि के कमी हो जाने से दूसरी राशि में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो राशियां प्रतिलोम समानुपात में मानी जाती है। सामान्यतः जनरल समय, भोजन और काम का अगर प्रश्न होगा तो वो प्रतिलोम समानुपात में ही होता है। x1 और y1 दो राशियां हैं और x2 y2 इसी तरह की दो राशियां हैं जहां x1 x2 से बढ़ता है, x1 से x2 बढ़ता है और y1 से y2 क्या होता है, घटता है, या x1 x2 से घटता है तो y1 y2 क्या होता है, बढ़ता है। तो ये राशियां प्रतिलोम समानुपात में होंगे और यहाँ हल x1 गुने y1 बराबर x2 गुने y2 से किया जाता है। इसको बढ़िया से समझ लेना है, वीडियो को भी देख करके।